इसको याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए जो इजी ट्रिक है, आपको इस तरह से याद रखना है। अगर दो फ्रैक्शन आपकी इक्वल हैं, है ना, a अपॉन पी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, तो a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में c न्यूमरेटर है, d डिनोमिनेटर है। तो आपको याद क्या रखना है, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन ये क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू, सेम चीज आपको राइट हैंड साइड में कर देनी है, मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। Hello everyone. In today's class we are going to learn componendo and dividendo rule क्या होता है, इसको कैसे याद रखना है, एंड ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है, इफ a divided by b equal to c divided by d, then a plus b divided by a minus b equal to c plus d divided by c minus d। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो ये आपके लिए प्रूफ है। क्या आपको गिवन है, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाई b प्लस 1 इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d प्लस 1। और ये सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, a प्लस b डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाई d। और अगर मैं इक्वेशन 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों तरफ तो मुझे क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाई b माइनस 1 इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d माइनस 1। और ये सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, a माइनस b डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c माइनस d डिवाइडेड बाई d। इक्वेशन 2 और 3 को आप डिवाइड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, एंड राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। ये आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का प्रूफ हो जाएगा। अब बात आती है, इसको याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए जो इजी ट्रिक है, आपको इस तरह से याद रखना है। अगर दो फ्रैक्शन आपकी इक्वल हैं, है ना, a अपॉन पी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, तो a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में c न्यूमरेटर है, d डिनोमिनेटर है। तो आपको याद क्या रखना है, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन ये क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू, सेम चीज आपको राइट हैंड साइड में कर देनी है, मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो आई होप इस तरह से आपके लिए याद रखना ये बहुत ईजी होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है आपकी, इफ a प्लस पी डिवाइडेड बाई a माइनस पी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। तो आपको क्या प्रूव करना है, a अपॉन p इक्वल टू c अपॉन डी। आपका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। तो आइडिया इज a प्लस पी डिवाइडेड बाई a माइनस पी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इसमें दोबारा से लगा दोगे, आपको ये मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर कितना है, a प्लस पी, और डिनोमिनेटर कितना है, a माइनस पी। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर मीन्स a प्लस पी माइनस डिनोमिनेटर मीन्स a माइनस पी। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर c प्लस टी है, डिनोमिनेटर c माइनस टी है। तो आप क्या कर दोगे, c प्लस टी मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मीन्स c माइनस टी डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर मीन्स c प्लस टी माइनस डिनोमिनेटर मीन्स c माइनस टी। तो यहाँ से p आपका कैंसिल आउट हो जाएगा
और यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम आपका राइट हैंड साइड में डी कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो उसके बाद आपका जो है पी कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचेगा, ए प्लस ए मीन्स 2a डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ए तो कैंसिल हो गया है, बी माइनस माइनस बी ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस बी हो जाएगा, तो बी प्लस बी आपका 2b हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, 2c अपॉन 2d, 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू c अपॉन d। तो एने भी आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं 2 बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूं तो मैं वापस उसी फ्रैक्शन पे पहुंच जाता हूं, है ना, क्योंकि अभी अभी हमने रूल देखा था ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। दोबारा से अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दूं जैसा कि हमने इस प्रॉब्लम में देखा है, तो हम वापस कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका क्या दिया हुआ है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड b प्लस सी डिवाइडेड बाई b माइनस सी इक्वल टू 3। तो हमें इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी, पहले इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 4 को आप 4 अपॉन 1 लिख लो, है ना। और इस पे जब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर a प्लस बी है, डिनोमिनेटर a माइनस बी है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो 4 प्लस 1 मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये चीज क्या हो जाएगी, b कैंसिल हो जाएगा इधर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस a 2a, और नीचे बचेगा आपका b माइनस माइनस b मीन b प्लस b मीन्स 2b हो जाएगा, और ये आपका हो गया 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 3। तो a अपॉन बी की वैल्यू आपको कितनी मिली, a अपॉन बी की वैल्यू आपको मिली 5 अपॉन 3। इसको कुछ बोल देते हैं एक गिवन 1। अब सेम चीज आप इस पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे, तो आप 3 को 3 अपॉन 1 लिख लो, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर बी प्लस सी है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी इक्वल, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 2b डिवाइडेड बाई, नीचे b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस माइनस c मीन्स c प्लस c 2c हो जाएगा, और ये आपका हो गया 3 प्लस 1 मीन्स 4 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 2। तो आपको b अपॉन c की वैल्यू कितनी मिली, b अपॉन c की वैल्यू आपको मिली 4 अपॉन 2 मीन्स 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो आप। और देखो 1 से आपको a अपॉन बी मिल चुका है, 2 से b अपॉन सी मिल चुका है, हमें क्या चाहिए, a प्लस सी अपॉन a माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2, तो आपको क्या मिलेगा, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन c इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आपका हो गया, b कैंसिल हो गया, a अपॉन c की वैल्यू आपको कितनी मिली, a अपॉन c की वैल्यू आपको मिली 10 अपॉन 3। और जो पूछा गया है उसके लिए आप समझ गए हो गया क्या करना है, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देना है। तो a अपॉन c कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो न्यूमरेटर a है, डिनोमिनेटर c है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सेम चीज, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिला, a प्लस सी अपॉन a माइनस सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 प्लस 3 आपका कितना हुआ 13, और 10 माइनस 3 कितना हुआ 7। ठीक है, अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे।
तो अगली प्रॉब्लम हमारी क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 4 रूट ए बी, तो a अपॉन बी की वैल्यू प्रूव करना है, इतनी होगी। तो देखो ये थोड़ी सी क्लेवर प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो 4 है इसको आप इस तरह से लिख लो, 2 टाइम्स 2, रूट ए बी को आप रूट ए रूट बी लिख लो, और इसको आप लेफ्ट में ले जाओ तो ये आपको देखेगा a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए रूट बी इक्वल टू 2, और 2 को आप लिख लो 2 अपॉन 1। अब इसमें जब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर a प्लस बी है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अभी समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर मीन्स a प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, ये न्यूमरेटर देखो आपका क्या हो जाएगा, a को आप रूट ए स्क्वायर लिख सकते हो, b को रूट बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर जो है आपका रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 प्लस 1 मीन्स 3 अपॉन 1। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहा हूँ, नेगेटिव पे भी आप चेक कर सकते हो क्या आएगा। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी आपका क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, तो रूट 3 अपॉन 1 हो गया। अब इस पे आप दोबारा से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मीन्स रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर मीन्स रूट ए प्लस रूट बी माइनस डिनोमिनेटर मीन्स रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर रूट 3 था, डिनोमिनेटर 1 था, तो यहाँ से रूट बी आपका कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूट ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 रूट ए अपॉन रूट 2 रूट बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब एक काम कर लेते हैं, वैसे तो आप समझ गए होगे आंसर के हम बिल्कुल क्लोज हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करोगे 7+4 रूट 3 मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा कम कैलकुलेशन के लिए राइट हैंड साइड को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 है, तो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 रूट 3 इंटू 1, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, नीचे आपका बचा 2, तो ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 आपका 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये बचेगा रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू कितना मिला आपको, 2 प्लस रूट 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी a अपॉन बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3, प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, तो ये आपका हो गया 4 प्लस 3 मीन्स 7, प्लस 2 इंटू 2 4 रूट 3, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस 3y इक्वल टू 7/2 है, तो x अपॉन y की वैल्यू प्रूव करनी है इक्वल टू 5 होगी। तो इमीडिएटली देख के नहीं लग रहा है कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगी, लेकिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। x प्लस 2y, न्यूमरेटर इज x प्लस 2y, डिनोमिनेटर इज x माइनस 3y, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मीन्स x माइनस 3y अपॉन
न्यूमरेटर मीन्स x प्लस 2y माइनस डिनोमिनेटर मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। तो ये आपका हो गया, ऊपर क्या होगा x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा, 2y माइनस 3y मीन्स माइनस y बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस एक्स, ये x तो कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस माइनस 3y, तो 2y प्लस 3y मीन्स कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 9/5। 5 बाई फिर डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो आपको मिलेगा 2x/5y माइनस y/5y इक्वल टू 9/5, और ये 2x/5y क्या हो गया आपका माइनस y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/5 इक्वल टू 9/5। तो 2x/5y कितना मिला आपको, माइनस 1/5 को राइट में ले जाइए तो आपका हो जाएगा 9/5 प्लस 1/5। ये वैल्यू आपकी हो गई 9 प्लस 1/5 मीन्स 10/5 मीन्स 2 हो गई, और आपको 2x/5y की वैल्यू कितनी मिली 2। तो आपका x/y क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 5/2 मीन्स 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला 5, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर x/y इक्वल टू 5। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इन 2 प्रॉब्लम में हिंट दी हुई है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। और बाकी ये 2 प्रॉब्लम देख के ही आपको लग रही होगी आंसर में 1 माइनस m 1 प्लस m, राइट। तो आपको देख के लग रहा होगा कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से ही सॉल्व होंगी। अगर आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके एक बार बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपको इनका सॉल्यूशन भी जल्दी से प्रोवाइड कर देता हूँ। आज की क्लास में इतना ही, जल्दी से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।